यूजीसी ने न्यू रूल्स को नोटिफाई किया है। इन रूल्स को लेके जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स में कुछ कंसर्न्स हैं एंड वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए समझाती हूँ मैं आपको इन नए रूल्स को आसान शब्दों में, ताकि आप समझ पाएं कि व्हाट आर द कंसर्न्स रेज्ड बाय द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। रूल्स आखिर आए क्यों? 2025 के रोहित वेमुला केस और पायल तडवी केस शायद आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को इसके बाद डायरेक्ट किया टू ब्रिंग अबाउट स्ट्रिक्टर सेट ऑफ रेगुलेशंस जो 2012 के रेगुलेशंस को रिप्लेस करेगा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद यूजीसी ने एक न्यू सेट ऑफ रूल्स को फ्रेम किया, जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। रेगुलेशंस का एम बहुत सिंपल है, टू स्टॉप द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपसेस, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो या डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, ऑल ओवर इंडिया। इन रेगुलेशंस के तहत अगर आप कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो और आप इन तीन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसीज, और आपके साथ अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कंप्लेन फाइल करने के लिए और अग्री पर्सन के सपोर्ट के लिए इन रेगुलेशंस के तहत इलैबोरेट मैकेनिज्म का प्रोविजन है। प्रोविजंस में दो मैंडेटरी बॉडीज को सेटअप किया जाएगा। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है और दूसरा इक्विटी कमिटी है। अपॉर्चुनिटी सेंटर एक ऑनलाइन डेटाबेस मेंटेन करेगी डिस्क्रिमिनेशन का एंड बेसिकली लार्जली एक ओवरसाइट बॉडी की तरह काम करेगी। इसके तहत एक कमिटी को सेटअप किया जाएगा जिसका नाम है इक्विटी कमिटी, और ये कमिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है। कंप्लेंट्स हैंडल करना, उसको इन्वेस्टिगेट करना और रिपोर्ट देना, ये काम है इक्विटी कमिटी का। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो चेयर होगा इक्विटी कमिटी का। पॉइंट टू बी नोटेड इस कमिटी में मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन है एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और पर्सन विद डिसेबिलिटी का। कहीं भी जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस कमिटी में। कंप्लेनेंट अगर इक्विटी कमिटी के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो ओम्बड्स पर्सन के पास जा सकता है, जो एक फिक्स्ड पीरियड में, दैट इज 30 डेज के अंदर, वो इस डिसीजन को रिव्यू करेगा और फाइनल डिसीजन देगा। अगर कंप्लेंट फॉल्स निकली तो इस रेगुलेशन के तहत कंप्लेनेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई इंस्टीट्यूशन अगर इन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट नहीं करता है तो यूजीसी उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। ऑल्सो यूजीसी एक नेशनल मॉनिटरिंग कमिटी सेटअप कर सकता है अगर उसे जरूरत लगे तो। इन प्रोविजंस को समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड क्या है।